हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम आइडिया में। जैसा कि हमने पहले पार्ट में पढ़ा था भारत का परिचय भाग 1, जिसमें हमने देखे थे भारत के कई पड़ोसी देश हैं, जैसे पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, बांग्लादेश, म्यांमार, नेपाल, भूटान, यहाँ पे है श्रीलंका और ये है महाद्वीप। ठीक है, तो ये सब हमने पहले पार्ट में देखा था। आज दूसरा पार्ट है जिसमें से हम जानेंगे इंटरनल पार्ट्स। ठीक है, इंटरनल भाग के बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो जैसे आप जानते होंगे कि 4 पॉइंट हैं, जैसे नॉर्थ, वेस्ट, ईस्ट, साउथ। उत्तरी भाग, पश्चिमी भाग, पूर्वी भाग, दक्षिणी भाग। ठीक है, तो यहाँ से प्रश्न बनता है, जैसे उत्तरी भाग को, उत्तरी सिरा को क्या कहा जाता है। तो हम उत्तरी भारत के उत्तरी सिरा को इंद्रकौल के नाम से जानते हैं, जो कि जम्मू कश्मीर में है। ठीक है, और जो दक्षिणतम सिरा है, जो अंडमान निकोबार में पड़ता है, अंडमान निकोबार में पड़ता है दक्षिणतम सिरा, उसको हम कहते हैं इंद्र पॉइंट। ठीक है, तो उत्तरी सिरा को इंद्रकौल कहा जाता है और दक्षिणतम सिरा को इंद्र पॉइंट कहा जाता है। इसी तरह से पश्चिमी सिरा को कहते हैं सिरकिक, जो गुजरात राज्य में है, और पूर्वी सिरा को कहते हैं वेलांगू, जो अरुणाचल प्रदेश में है। ठीक है, तो आप यहाँ से देख पा रहे होंगे कि उत्तरी सिरा को इंद्रकौल कहा जाता है, दक्षिण सिरा को इंद्र पॉइंट कहा जाता है, पश्चिमी सिरा को सिरकिक्र कहते हैं और पूर्वी भाग को वेलांगू कहा जाता है। तो इतना कुछ देखने के बाद आप एक यहाँ देखिए कि उत्तर भाग है और दक्षिणतम भाग है, तो ये यहाँ पे एक रेखा गुजरी है। ठीक है, जो उत्तरी सिरा से दक्षिणतम सिरा को जोड़ती है। तो ये रेखा की कुल लंबाई है 3214 किलोमीटर। ठीक है, और इसी प्रकार से पश्चिम भाग से लेकर के पूर्वी भाग तक एक रेखा गई है जो जोड़ती है, उसकी लंबाई है 2933 किलोमीटर। ठीक है, 2933 किलोमीटर। इसके बाद एक कर्क रेखा गुजरी है बीचों बीच, भारत के बीचों बीच से कर्क रेखा गुजरी है। ठीक है, जो 23.5 डिग्री पर है। ठीक है, जो यहां से भारत के बीचों बीच से गुजरी है, भारत के बीचों बीच से गुजरी है, जो 8 राज्यों से होकर गुजरती है। ठीक है, तो वे हम अभी पढ़ेंगे कि वे 8 राज्य कौन कौन से हैं। तो आप जानते होंगे कि गुजरात, राजस्थान, फिर आता है मध्य प्रदेश, फिर आता है छत्तीसगढ़, फिर झारखंड, फिर उड़ीसा, उड़ीसा सॉरी, पश्चिम बंगाल है झारखंड के साथ, पश्चिम बंगाल, फिर मिजोरम और फिर त्रिपुरा। तो यहां से एक प्रश्न बनता है कि कर्क रेखा कौन से शहर से होकर गुजरती है। तो कर्क रेखा कौन से शहर से होकर गुजरती है? झारखंड की राजधानी रांची, जहां से कर्क रेखा होकर गुजरती है। ठीक है, तो ये प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है, यहां से प्रश्न आते हैं। इसके बाद हम देखेंगे समय। जैसा कि आप जानते होंगे कि समय का है 83.5 डिग्री देशांतर। ठीक है, जो यहां से होकर गुजरी है उत्तरी दिशा से दक्षिणी दिशा तक बीचों बीच गुजरी है।
तो इससे पहले हम जान लेते हैं कि इसके चौहद्दी के बारे में। ठीक है, तो सबसे नीचे वाले भाग का वो 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ। ठीक है, और फिर ये पश्चिम भाग का है 68 डिग्री 7 मिनट। ये पूर्वी भाग का है 97 डिग्री 25 मिनट। और ऊपरी सिरा जो उत्तरी भाग है उसका है 37 डिग्री 6 मिनट। ठीक है, तो आप देख पा रहे होंगे कि 68 डिग्री 7 मिनट, 37 डिग्री 6 मिनट और 8 डिग्री 4 मिनट। तो ये पश्चिम भाग का कितना है 68 डिग्री 7 मिनट, और पूर्वी भाग का है 97 डिग्री 25 मिनट। तो आप यहाँ देख पा रहे होंगे कि कितना ज़्यादा डिफरेंस है। तो लगभग 30 डिग्री का डिफरेंस हमारा निकल के आता है पश्चिमी से पूर्वी तक, मतलब गुजरात से अरुणाचल प्रदेश। और हम जानते हैं कि 1 डिग्री में 4 मिनट का अंतर हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ 30 डिग्री है, तो कुल कितना मिनट का अंतर हो जाएगा 120 मिनट का। ठीक है, गुजरात और अरुणाचल प्रदेश में 120 मिनट का अंतर हो जाएगा, तो ये संभव नहीं है। इसीलिए 68 डिग्री 7 मिनट और 97 डिग्री 25 मिनट को जोड़ के 2 से भाग देने पे हमारा 82.5 डिग्री निकल के आता है, जो हमारा भारत का समय मापक है। ठीक है, और ये 5 राज्यों से होके गुजरता है। उसमें से यहाँ पे है देहरादून। एक प्रश्न यहाँ पे बनता है कि भारत का समय मापक रेखा कहाँ, मतलब यूपी के किस राज्य से होके गुजरता है? तो यूपी में है इलाहाबाद। ठीक है, इलाहाबाद से होके गुजरता है, इलाहाबाद से होके गुजरता है। इलाहाबाद में 2 शहर है, जैसे मिर्जापुर है और नैनी है। कभी कभी क्वेश्चन में आ जाता है कि इलाहाबाद ना देके मिर्जापुर और नैनी दे देता है, तो आपको घबराना नहीं है, इलाहाबाद में ही मिर्जापुर और नैनी है। ठीक है, तो अब हम देखेंगे कि ये जो 82.5 डिग्री समय मापक रेखा है वो कौन कौन से 5 राज्य से होके गुजरता है। तो ये बहुत सिंपल है। सबसे पहले तो यूपी, फिर एमपी, फिर एपी, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश। ठीक है, उसके बाद और 2 राज्य हैं जो उड़ीसा और छत्तीसगढ़। ठीक है, तो इतने सारे टॉपिक को हमने आज कवर किया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और इसके बाद कितने राज्य हैं, कौन से राज्य समुद्री तट से सटे हुए हैं, ठीक है, उसका वीडियो आएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।